एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम प्रकाश था, जो एक नगर में रहता था। वो अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण यह भी था कि वो अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वो कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वो अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वो सोचता था कि कब वो कुछ करने के लायक बनेगा, और फिर वो सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वो अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन को सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी को सही तरीके से जीना सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को प्रकाश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? प्रकाश ने उसके सामने अपनी सारी बातें सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। प्रकाश ने सोचा कि कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वो नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मेरे मां बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? उसने दुखों से परेशान होकर एक फैसला लिया कि अब वो कुछ तो करेगा। प्रकाश ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन वो अपने बिजनेस में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब प्रकाश के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी तारीफें होंगी, और खुद राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की ये बात प्रकाश के मन में बैठ गई। अब वो और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपना खाली समय भी इन सारी चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वो ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़े बड़े उधार लेने शुरू कर दिए। वो ज्यादा पैसे कमाने की लालच में अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वो वैसा ही करता था। वो इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति धीरे धीरे गायब होने लगी थी और वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। वो हमेशा हंगामे में रहता था। वो सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन प्रकाश अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें वो गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वो रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार प्रकाश ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। तो गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दर्द से क्या सीखा? प्रकाश ने कहा कि
सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, हमें उस पर अमल करना पड़ता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब बीच में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब भी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जो तुम बता रहे हो वो तुम्हारा वास्तविक दुख नहीं है। जब अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। प्रकाश ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे खोद कर गाड़ दो। प्रकाश ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। अब कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, उसके दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, वो भी मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। प्रकाश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट चुका था। वो सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस गुरु ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। प्रकाश गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई और आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आ जाना, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। प्रकाश ने कहा कि यह क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने प्रकाश से कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि अपने दुख से तुमने क्या सीखा। प्रकाश ने कहा कि मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं और वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वो अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उसकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम पूरी ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद प्रकाश गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने प्रकाश को देकर कहा, मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। प्रकाश ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वो छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है, तो प्रकाश के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वो दोनों एक ही दिन एक साथ मर गए। प्रकाश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके मृत्यु से उन्हें गहरा सदमा लगा। वो शवों को लेकर गया और दोनों का श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया।
वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो घर वापस आ गया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो सब कुछ वैसा ही छूटा पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़े, वो आज इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वो सब कुछ यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। प्रकाश का मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए वो गुरु के पास चला गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? प्रकाश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या तुम आज भी मर सकते हो। प्रकाश ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें प्रकाश के मन में घर कर गईं और वो चुपचाप चला कई सारे पावरफुल आकर्षण, लेकिन उसका मन अभी भी पैसा, पावर, पोजीशन और नशा, वो खाली महसूस लेकिन कर रहा काम था। वासना एक ऐसा वो नशा सारा है दिन जो अपने बारे इंसान में को ही अंधा, सोचता गूंगा और रहा बहरा बना कि वो देता कौन है। है, वो इस जवानी का दुनिया में मौसम क्यों शुरू आया होते है। ही लोगों के क्या दिलों में जीवन का प्यार की लक्ष्य कलियां खिलने केवल लगती हैं। चीजों को खाना लेकिन और प्यार को मरना है? समझने के बदले लोग ऐसे वासना कई की शिकार सवाल हो जाते उसके हैं। दिमाग में फोन में लगातार आने उठ वाले रहे गंदे थे, जॉक्स से लेकिन शुरू होने उन्हें वाली कहानी अपने किसी भी सवाल गंदी का जवाब तस्वीरों से होते नहीं हुए मिल रहा फाइनली था। गंदे और वीडियोस उसका पर दुख जाकर रुक जाती दिन है। ब दिन बढ़ता लेकिन ही यहाँ जा पर रहा कहानी था। खत्म नहीं होती। इसलिए कुछ दिन बाद वो यहाँ फिर से से तो एक गुरुजी के ऐसा पास चक्र पहुंचा शुरू और होता बोला, है जिसका कोई अंत हे नहीं स्वामी, होता। मैं गंदे बहुत वीडियो देखकर दुखी हस्त मैथुन का मजा क्योंकि लेना मैं ये नहीं और फिर जान मैं पा ये रहा गलती हूं कि कैसे कर मैं सकता कौन हूं हूं वाली और फीलिंग मैं के इस साथ दुनिया खुद में को क्यों कोसना आया हूं। और दूसरे दिन वही रूटीन फिर ये से सुनकर फॉलो गुरुजी करना। मुस्कुराए और ऐसे बोले, ही खुद को कोसते आज कोसते एक तुम्हारे ऐसा वक्त जीवन आता में है पहली बार जब हफ्ते सच्चा में एक दुख बार उत्पन्न मैथुन हो करने गया। वाला इंसान ये वास्तव रोज में अपने ही दुख हाथों कहलाने से के अपनी लायक बुरी है। किस्मत लिखना शुरू कर हम देता नहीं है। जानते कि हम कौन लेकिन हैं, सबसे बड़ी बात क्यों यह आए है हैं, क्या कि करें, जब कोई गूगल कैसे पर करना जाकर है। सर्च करता है कि मैथुन प्रकाश ने सही अपने है गुरु से कहा या कि मेरी गलत, तो काफी दुर्दशा सारे दूर करो। गुरु प्रोफेशनल ने कहा लोग कि ये हम बताकर सभी मोटिवेट इंसान करते हैं कि जीवन अगर भर आप संग्रह बहुत ज्यादा करते मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम प्रकाश हो ने कहा सकती कि है। सभी इंसान लेकिन हफ्ते जीवन में भर 1-2 बार करना सही धन, है। सम्मान, लेकिन क्या परिवार, आपको सच में लगता है प्रतिष्ठा, कि आप हफ्ते में मित्र, एक बार ही शत्रु मिथुन आदि करेंगे? जमा करता हफ्ते है। में एक बार गुरु से ने शुरू पूछा, होने वाली कहानी क्या दिन हम में एक बार एकत्रित और की फिर गई दिन में चीजों 2-3 में बार से तक कुछ भी पहुंच अपने जाती साथ है ले जा सकते और हैं? जब आखिर में इंसान प्रकाश को ने ऐसा कहा, लगता है कि वह कोई भी एडिक्ट हो गया इंसान है, अपने साथ कुछ भी उसे नहीं लत ले लग गई सकता। है इस चीज वो की, सिर्फ अकेला ही तब कहीं जाता है। जाकर वह मैथुन मेरे से माता बचने पिता के भी तरीके अपने साथ ढूंढने कुछ भी लगता नहीं है। लेकर गए। सब आज कुछ धन इंटरनेट गूगल संपत्ति पर वैभव जाकर सब सर्च कुछ कर यहाँ पर सकते हैं छोड़ कि कर क्या हस्त गुरु मैथुन ने से कहा, कमजोरी आ सकती अब है मेरी बात या ध्यान फिर से क्या सुनो। ज्यादा हस्त इस मैथुन संसार करने में से हमारी हमें जो ताकत संग्रह खत्म हो करना सकती है। चाहिए वो हम नहीं आपके करते। सामने लाखों इससे पेज चीजें आ जाएंगे हमारे सामने और होती हर हैं, पेज में यही मिलेगा लेकिन कि हम हस्त उन्हें मैथुन से देखने की शरीर कोशिश नहीं पर करते। या हमारी ताकत हमें पर कोई इस दुनिया खास में फर्क नहीं जो पड़ता। कुछ भी इकट्ठा करना लेकिन है, अगर मेडिकल वो साइंस हम का यह खुद- लॉजिक नहीं है हमें तो खुद फिर को जो जुटाना रेसलर या होगा बॉडी बिल्डर ताकि होता जब है हम मरें वह तो हस्त हम मैथुन एकजुट और हो गंदी सकें। चीजों से और दूर खुद क्यों को रहते हैं? पहचानने में सक्षम आखिर क्यों होने के अखाड़े लिए में लड़ने हम वाले अंदर बटे पहलवानों को हुए हैं। ब्रह्मचर्य का हम पालन प्यार, जरूरी होता है। नफरत, गुस्सा, मैं दावे के साथ ईर्ष्या ही में बोल बटे सकता हुए हूँ कि जितने लोग क्रूरता, मैथुन के आदी हैं धन, स्थिति, उन्हें अक्सर प्रतिष्ठा, थकावट और सम्मान, कमजोरी महसूस होती पहचान, होगी। धर्म, हमारा जाति, वीर्य बहुत ही सैकड़ों शक्तिशाली हजारों होता ऐसी है। चीजों और शास्त्रों में इच्छाओं में वीर्य हम को ऊर्जा विभाजित भी हैं कहा जाता और है। टुकड़ों में जीवन आप जीते जरा हैं। सोचिए, इस विभाजन अगर के आप बिना कारण सोचे समझे हमारी अपने चेतना शरीर की कभी ऊर्जा एक को नहीं पल हो भर के सकती। मजे के लिए हमारी खराब करेंगे चेतना तो क्या होगा? शक्ति बिखरी हुई है। एक स्टडी के इसलिए मुताबिक हफ्ते हमारे में पास 5 इतना बार से समय ज्यादा नहीं बार है, मिथुन इतनी करने से ऊर्जा नहीं प्रोस्टेट कि हम कैंसर का मुड़ जोखिम सकते बढ़ता हैं है। और अपने अंदर इसके देख अलावा सकते हैं। हमारे नीचे के वास्तव पर्सनल में पार्ट की धन, सेंसिटिविटी भी सम्मान धीरे और धीरे कम सुविधाओं होने का लगती है। अभाव लोग जो लोग इसे गंदी दुख वीडियो समझते देखने हैं के आदी होते हैं और जीवन भर उन्हें के एक लिए और वो चीज दुख काफी कहकर परेशान रोते करती रहते है। हैं गंदी वीडियो और में आपने काफी समाधान बार देखा खोजने होगा का कि एक प्रयास लड़की को करते उसका रहते हैं। हस्बैंड संतुष्ट उन्हें नहीं अपना कर पाता, समाधान कभी नहीं इसलिए मिलेगा वह किसी और क्योंकि के पास जिसे जाती लोग है। दुख कहते हैं ये चीज आपकी वो रियल लाइफ को वास्तविक काफी दुख फैक्ट नहीं करती है। है। ये सिर्फ एक आपकी आदमी बीवी की भले इच्छा ही है कितनी और सुशील उसकी संस्कारी इच्छा हो, कभी पर पूरी क्योंकि नहीं आपको होती। बेड पर मजा नहीं आ इसीलिए रहा, व्यक्ति को कभी इसलिए आप उनके यही प्रश्नों सोचते का हैं कि कहीं मेरी समाधान बीवी नहीं भी मिलता। किसी और के पास न इसलिए चली जाए इन सबसे और इस ऊपर टेंशन
टेंशन की वजह यदि से आप आपकी अपने लाइफ दुखों बद का से बदतर अंतिम हो जाती है। समाधान चाहते हैं तो धीरे सबसे धीरे पहले टेंशन और खुद को डिप्रेशन इतना समेटो। होने लगता इस है दुनिया से कि अपनी आप अपने ऊर्जा काम पर वापस भी ले लो ठीक से और फोकस नहीं इकट्ठा कर करो। पाते अपने आप और पर फिर से ध्यान एक बार केंद्रित डिप्रेशन का असर आपके जीवन स्वयं पर पर पड़ता ध्यान है।
अपने जिस मृत्यु से मैथुन को पहले आप अपनी अपने आप जवानी को में जानने दुनिया की की कोशिश सबसे करो। बड़ी खुशी समझ बिखरो रहे मत। थे, प्रकाश उसी ने ने कहा आपकी तो गुरुजी, जिंदगी की सारी खुशियां क्या हम बर्बाद इस कर दी। संसार को छोड़ दें? देखिए, हमारी सभी जहर कड़वा इच्छाओं होता को है। मार देना चाहिए। ये तो आपने सुना किसी होगा, से प्रेम नहीं करना चाहिए। पर क्या आपने कभी ये धन सोचा संग्रह है कि नहीं चलो करना चाहिए। एक बार खुद सम्मान टेस्ट की करके देख आशा लेता हूं? छोड़ नहीं देनी ना? चाहिए। ठीक गुरु वैसे ने ही कहा कि मैथुन से नुकसान भावनाओं होता है। और इच्छाओं ये बात ऐसे जानने बिखरे के लिए हुए मैथुन मनुष्य करके में अपनी से जिंदगी निकला। खराब करना जैसे कोई बेवकूफी पत्थर है। पहाड़ से गिरे अगर आप तो उस पर सालों से पर्वत इस लत का कोई शिकार वर्ष है नहीं है, तो ये मत सिवाय सोचिए देख कि के। मैं इतने सालों से कर रहा वैसे हूं। ही परेशान होना अब मेरी लाइफ और में कुछ नहीं हो खोने से सकता। डरने वाले आपके इंसान पास की अभी भी इच्छाएं वक्त है। बेकाबू और हाँ, दर्दनाक इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती उसका है और आपको थोड़ा अनियंत्रित सब्र मन रखना इच्छा होगा। करता रहता है पर यह बात और याद कल्पना रखना कि करता सब्र है। का फल मीठा होता है। और यही बात दुख देती गंदे है, वीडियो लेकिन और हस्त जब मैथुन एक को अपनी व्यक्ति लाइफ से अपने ठीक मन वैसे को ही निकाल एकत्र फेंके करता जैसे है, हम कचरे तो को वो घर के जो बाहर कुछ भी फेंक देता करता है। वो एक नई उसके जिंदगी की नियंत्रण शुरुआत में करिए। होता है। फिर एक्सरसाइज, उसकी योग, इच्छा ध्यान से करिए सारी और अपनी इच्छाएं लाइफ के उत्पन्न गोल पर होती फोकस हैं। करिए। प्रकाश ने कहा एक कि बार आपने आपका मेरे फोकस असली गंदे दुख वीडियो का से हटकर समाधान किसी कर और दिया। चीज पर लग गया आपका तो बहुत हस्त बहुत मैथुन आपको धन्यवाद। कभी परेशान नहीं करेगा। अब से मैं खुद को मेरी बात को समेटने, दोनों खुद कान को और तीसरा तराशने की दिमाग खोल कर कोशिश सुनो। करूंगा। गुरुजी क्या ने तुम कहा लोगों ने कि कभी मानव सोचा है कि शरीर में सिर्फ बहुत कुछ पल की ऊर्जा खुशी पाने और के लिए शक्ति तुम है, अपना कितना लेकिन बड़ा ये नुकसान फालतू कर के रहे हो? कामों में बटा हुआ है, जवानी में बेकार कदम की रखते ही बातों में सबसे लगा पहले हुआ है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये होती एक है बहुत ही अपने शक्तिशाली माँ बाप मशीन की तरह है। लेकिन तुम क्या एक करते हो? बच्चे के हाथ में बस रखा कुछ है पल के मजे और के वो लिए बिना अपनी सोचे जिंदगी की समझे सबसे कीमती अपनी चीज नाले शक्ति में बहा बर्बाद देते कर हो। रहा है एक और बात का बिना गांठ बांध किसी लो। नियंत्रण के कर अगर रहा जुए है। में पैसा इसीलिए हार गए तो वह इस वापस शक्ति कमा पर सकता ध्यान है। दें, लेकिन अपनी एक बार चेतना अगर ये वक्त और चला इसे गया तो फिर इकट्ठा चाहे करें। कुछ भी कर लो, प्रकाश को अपने ये प्रश्नों वक्त का वापस उत्तर नहीं मिल पाओगे। गया। उसने अब अपने तक तुम गुरु लोगों का ने गंदे शुक्रिया अदा वीडियो किया और देखकर काफी चुपचाप बार चला अपने गया। वीर्य को नाश किया तो बस होगा। दोस्तों, लेकिन उम्मीद तुम्हें है शायद यह पता भी नहीं आपको यह होगा। कहानी पसंद आई इन हो। सब की शुरुआत अगर आपको तुम्हारी यह कहानी नादानी के पसंद दौरान आई हुई हो थी। तो लाइक करें और बचपन चैनल को मासूमियत का सब्सक्राइब दूसरा करें। नाम है। धन्यवाद। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें